सपा ने किया संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बड़ा अपमान। अखिलेश के समर्थकों ने अंबेडकर के साथ लगाई अखिलेश की फोटो पर बवाल। मायावती और भाजपा ने सपा मुखिया पर साधा निशाना। दरअसल राणा सागा पर विवादित बयान, फिर बाबा साहब की ढाल, अखिलेश का ये वोटर कार्ड क्या करेगा आगे का अंजाम। दरअसल एक तस्वीर और सुलग उठा पूरा प्रदेश, एक पोस्टर और झुलस गया सत्ता का संतुलन। लखनऊ की सड़कों पर लहराया अखिलेश अंबेडकर का साथ और दूर आगरा अलीगढ़ में गूंज उठा राणा सागा का अपमान। दरअसल समाजवादी पार्टी ने जगह जगह लगाए पोस्टर, वहीं दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ नजर आए अखिलेश। और बड़े बड़े होर्डिंग में लिखा था, हक है, दम है, अंबेडकर हैं तो हम हैं। पहले अपमान फिर सम्मान, पहले आग फिर संविधान। सवाल ये नहीं कि पोस्टर क्यों लगाया गया, सवाल ये है कि किस डर से लगा। लखनऊ की दीवारों पर एक नया पोस्टर चस्पा हुआ। पोस्टर में थे अखिलेश यादव और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चमक रहा था, हक है, दम है, अंबेडकर हैं तो हम हैं। लोग रुककर देखने लगे कि कुछ ने सर को झुकाकर सम्मान किया और कुछ ने आंखें सिकोड़कर सवाल पूछा, अब ये अचानक क्यों। ये संदेश एक तरफ सामाजिक न्याय का प्रतीक बन रहा था तो दूसरी तरफ राजनीतिक विपक्ष इसे दलित वोट बैंक की राजनीति बता रहा था। जो लोग राजनीति समझते हैं वो समझ गए हैं कि ये बाबा साहब को श्रद्धांजलि नहीं बल्कि एक राजनीतिक जवाब था उस बयान से उठे बवाल को दबाने का। एक और राजपूत समाज गुस्से में, दूसरी तरफ दलित समाज को साधने की कोशिश और बीच में अखिलेश यादव का चुनावी समीकरण। दरअसल इस पोस्टर बार में करणी सेना ने फिर देर नहीं लगाई। उन्होंने साफ कहा, पहले अपमान किया, अब वोट के लिए संविधान की आड़ ले रहे हैं। राजपूतों की अस्मिता और बाबा साहब का सम्मान, दोनों को सियासी शतरंज की विसात पर रख दिया गया है। कहानी शुरू होती है संसद के उस दिन से जब समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने माइक थामा और बोल गए कुछ ऐसा जिसने सदन के बाहर सड़कों को भी जला दिया। उन्होंने कहा कि राणा सागा विदेशी आक्रांताओं से मिला था, वो गद्दार था। बस इतिहास में दर्ज एक योद्धा को गद्दार कहने की देरी थी। राजपूत समाज भड़क उठा और संग्राम करना शुरू कर दिया। करणी सेना सड़कों पर उतर आई, आगरा में नारे लगे, टायर जले, अलीगढ़ में रामजीलाल के काफिले पर हमला हुआ और लखनऊ में गूंज उठी मांग, रामजीलाल माफी मांगो वरना आंदोलन रुकेगा नहीं। ये शब्द सिर्फ एक ऐतिहासिक समीक्षा नहीं थे, ये 2024 लोकसभा चुनाव में पराजय के बाद जातीय पुनर्संरचना की प्रयोगशाला से निकले थे। सूत्रों की माने तो ये बयान कोई अचानक गलत नहीं था बल्कि सपा की उस नई लाइन का हिस्सा था जिसमें राजपूत मुस्लिम गठजोड़ के वोट कटवावाद को चुनौती देने के लिए दलित पिछड़ा फ्रेम को धार दी जा रही थी। आगरा में प्रदर्शन, अलीगढ़ में काफिले पर हमला, एफआईआर तो दर्ज हुई मगर सपा की तरफ से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई। अंदर खाने खबर ये थी कि सपा नेतृत्व जानबूझकर चुप रहा क्योंकि पार्टी देखना चाहती है कि बयान से किस वर्ग में कैसी प्रतिक्रिया रहती है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो सपा का फोकस ठाकुर दलित टकराव को हवा देना है ताकि 2027 में एक नया मुकाम यूपी में देखने को मिले। वहीं दलित वोट बैंक भारतीय राजनीति में एक बड़ा और निर्णायक फैक्टर है, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे जगहों पर जहां सामाजिक समीकरण बहुत ही पेचीदा होता है। कार्यालय के बाहर आज एक होर्डिंग लगा है, बाबा साहब की तस्वीर को आधा और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की आधी तस्वीर को एक में बना करके लगाया गया है। ये समाजवादी पार्टी की कुत्सित और दूषित मानसिकता है। बाबा साहब का जिस ढंग से अपमान समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है, इसको देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी और समय आने पर खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद एक नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। अंबेडकर की तस्वीर के साथ स्लोगन। जब समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आधा फोटो अखिलेश जी के साथ लगाया तो इसका सीधा उदाहरण दलित समुदाय से जोड़ा गया और इस कदम को सपा का दलित वोट बैंक पुनः मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल ये दलित वोट अब तक तमाम सारी पार्टियों के साथ खिसकता रहा है लेकिन बीजेपी के साथ भी कुछ सालों से जमकर होने लगा है। दरअसल ये चुनावी रणनीति खास तौर पर तब अहम हो जाती है जब सपा बसपा गठबंधन का पुराना असर अब कमजोर हो चुका है। दरअसल दलित वोट पर बीजेपी का दबदबा बढ़ चुका है और सपा जानती है कि अगर ये संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को अपने साथ खड़ा दिखाकर दलित वोट को अपने पक्ष में करने में तो वह एक मजबूत स्थिति में आ सकती है। इस पोस्टर वाले कदम से सपा ने न सिर्फ दलितों को एहसास दिलाया है कि पार्टी उनके अधिकारों के लिए खड़ी है बल्कि बीजेपी को दलित समर्थक छवि को भी चुनौती दी है। यह एक जवाब था उस आरोप का कि बीजेपी ने दलितों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर ठाकुर वोट बैंक को लेकर सपा की रणनीति एक अलग दिशा में देती है।
राजपूत समुदाय की नाराजगी, ठाकुर वोट बैंक पर बीजेपी का दबदबा, ध्रुवीकरण की रणनीति, ये तमाम सारे मुद्दे लेकर आती है। लेकिन सपा के इस पोस्टर वार पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपना मोर्चा खोल दिया है। मायावती ने आज बुधवार को सुबह लगातार ट्वीट पर ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि आतंकी हमले पर सवाल खड़े कर रहे नेताओं को नसीहत देते हुए एक बड़ा संदेश दिया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, पहलगांव आतंकी हमले को लेकर सभी पार्टियों को एकजुट होकर सरकार के हर कदम के साथ खड़े होना चाहिए, न कि इस आड़ में पोस्टरबाजी व बयानबाजी आदि के जरिए घिनौनी राजनीति की जानी चाहिए, क्योंकि इससे लोगों में कंफ्यूजन पैदा हो रहा है जो देश हित में ठीक नहीं है। वहीं दूसरे ट्वीट में बसपा सुप्रीमो मायावती ने पोस्टर वार पर सपा मुखिया अखिलेश यादव को साफ साफ शब्दों में समझाते हुए लिखा, इस प्रकरण में भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी अपमान कतई नहीं किया जाए। खासकर सपा व कांग्रेस को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना बीएसपी इनके विरुद्ध सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। दरअसल आपने देखा कि एक तरफ दलित वोटरों को लुभाने के लिए सपा मुखिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो के साथ अपनी फोटो सेट करवाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ठाकुर ब्राह्मण विरोधी दिखाकर बसपा वोटरों में डाका डालना चाहते हैं। लेकिन इस सब पर आने वाले वक्त पर तय होगा कि यूपी में क्या बड़ा होगा। खैर दोस्तों, अखिलेश यादव का फोटो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ लगने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर दें, क्योंकि बीजेपी इसे अपमान बता रही है। बसपा सुप्रीमो भी इस अपमान पर सड़कों पर प्रदर्शन की बात कर रही है। लेकिन आप क्या सोचते हो, जरूर बताएं। अखिलेश जी भ्रम में जी रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब को पहला चुनाव 52 में हराने का काम कांग्रेस ने किया, उपचुनाव 53 भंडारा का हराने का काम कांग्रेस ने किया। अब कांग्रेस के साथ हैं अखिलेश जी, तो दलित समाज कैसे अखिलेश जी के साथ होगा। फिर एक और मुद्दा बढ़ा जब इस देश में आया ओबीसी के रिजर्वेशन का, और अखिलेश जी और इनके परिवार के लोग ओबीसी में रिजर्वेशन के पैरोकार रहे हैं। लेकिन ओबीसी के रिजर्वेशन का सबसे ज्यादा विरोध किसी ने किया तो राजीव गांधी जी ने किया।